डिग्री मिलना आसान है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट कराना ही असली लड़ाई है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए जो जो झूठे ऑब्जेक्शन बर्दाश्त नहीं होंगे। हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है बीडी लीगल चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूशन से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है, खासकर एग्जीक्यूशन के केसेस जो होते हैं और बहुत सालों से डिग्री मिलने के बाद में भी पेंडिंग रह जाते हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं पाता, उसके लिए जजमेंट बहुत ही अच्छा जजमेंट है। केस का नाम क्या है? केस का नाम है चलनी जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री वर्सेस कमल। इसका न्यूट्रल एडिशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जजमेंट की कॉपी लगाई गई है। तो इसका सिविल अपील नंबर है 6525 ऑफ 2026। ये 23 अप्रैल को ही इसका जजमेंट आया था। तो केस क्या है? अगर केस में शॉर्ट पे बोलूं तो ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस था, जो ट्रायल कोर्ट ने उनका जो मेन क्लियर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो पूरे जो पैसे थे उनको वापस करने के लिए दिया गया था विद इंटरेस्ट, जो 1.45 करोड़ था, विद 8% ऑफ इंटरेस्ट रिफंड करने के लिए बोला गया था। जब पैसे नहीं मिले तो जो डिग्री होल्डर है जिसने केस जीता था वो एग्जीक्यूशन केस फाइल करता है। 2017 में प्रॉपर्टी अटैच भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने डाला एग्जीक्यूशन का, उसके बाद में दे दनादन ऑब्जेक्शंस आने लग गए इस केस में। मतलब कहाँ कहाँ से लोग उठ के आ गए ऑब्जेक्शन कराने के लिए। तो जो अटैचमेंट के बाद जो बैंक था वो अपना क्लेम डालने लगा। वो जितने भी लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन डाला इस पे, जो थर्ड पार्टी जो लोग थे, उन सबका ऑब्जेक्शन यहाँ पर रिजेक्ट हुआ। ट्रायल कोर्ट ने उनको रिजेक्ट किया। अंत में जो लास्ट में जो जिसने ऑब्जेक्शन डाला था, वो जजमेंट डेटर जो था उसकी माँ ने ही ऑब्जेक्शन डाल दिया था, ये बोलते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जॉइंट प्रॉपर्टी है और ये जॉइंट प्रॉपर्टी का एक शेयर है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। और ये उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी का हिस्सा ये उनको 2025 में पता चला, जबकि 2017 से ही केस जो था वो डिसाइड हो चुका था। अब होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता है आपका हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद में आता है अपना सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जो मेन पॉइंट ऑफ लॉ रहा है इस केस का, तो वो ये रहता है कि हर ऑब्जेक्शन, जब भी हम एग्जीक्यूशन के केसेस में जब भी ऑब्जेक्शन डाला जाता है, तो हर एक ऑब्जेक्शन का क्या ट्रायल होगा, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल आया कि जॉइंट फैमिली का जो क्लेम है ये कितना हद तक ये इसको माना जा सकता है। तीसरा, क्या हाई कोर्ट सेकेंड अपील में दखल दे सकता है। ये 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट पे आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें फैसला जो रहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला जो होता है उसको सेट असाइड कर देता है और कहता है कि हाई कोर्ट ने अपने जुडिक्शन से आगे जाकर इस पे काम कर दिया है। और जितने भी ऑब्जेक्शन थे, इंक्लूडिंग वो प्रॉपर्टी वाला जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो ऑब्जेक्शन था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रीजनिंग रही है इस केस में, वो ये रहता है कि एग्जीक्यूशन का केस को जो होता है, जब भी एक तो डिग्री मिल जाता है, डिग्री मिलने के बाद में उस आदमी की उम्मीद रहती है कि मेरे को एग्जीक्यूशन करके मेरा ये केस खत्म हो। और वो चीज इस केस में 9 साल से चल रहा है। उसको डिग्री मिलने के बाद भी एग्जीक्यूशन का जो केस है वो 9 साल तक पेंडिंग रहा है। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक ऑब्जेक्शन जो है, जजमेंट डेटर जो केस हार गया था, वो किसी ना किसी को पकड़ के ऑब्जेक्शन इसमें डालता है, ताकि वो डिले कराए आपके एग्जीक्यूशन को। ये कोर्ट में आकर बोल देना ऑब्जेक्शन डालते वक्त कि मुझे तो पता नहीं था, ये कोर्ट नहीं मान सकता है। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर थे या आपका वो फैमिली प्रॉपर्टी भी था, तो आपको कैसे नहीं पता चला था कि ये केस चल रहा था इसमें, जब इसका मेन केस जब चल रहा था, रेजोल्यूशन का केस भी चल के 9 साल जब हो रहा था। तो ये मानने वाली बात नहीं है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर 21 के बारे में बोला है कि ऑर्डर 21 रूल 97 जो थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन को लेकर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर जो जेन्युइन ये है उस जो एक तो ये कहा कि ऑर्डर 97 से रूल 101 तक अपना पूरा मैकेनिज्म है, मतलब अलग से केस फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जीक्यूशन में ही इशू वगैरह फ्रेम किया जा सकता है, जैसे ट्रायल कोर्ट पे चलता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपने जो ऑब्जेक्शन डाला है वो जेन्युइन हो, उसमें प्राइमा फेसी केस हो। प्राइमा फेसी केस मतलब आप जो बोल रहे हो बात में कोई सत्यता होनी चाहिए। आपका ऑब्जेक्शन पढ़कर ही कोर्ट को लग जाता है कि ये तो आप डिले करने के लिए कर रहे हो, कोई प्रमाण आप नहीं दे रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे रहे हो, तो वो फिर ऑर्डर 97 और या फिर रूल 101 के हिसाब से कोई भी तरह का उस पर ट्रायल होने की जरूरत नहीं होती, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो रेशियो रहा है, जो मुख्य सिद्धांत इस केस में जो निकल कर आया है, वो ये रहा है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को बेवजह रोकने के लिए किए गए देर से और बिना सबूत के ऑब्जेक्शन को कोर्ट एंटरटेन नहीं करेंगे। और ट्रायल तभी होगा जब प्राइमा फेसी स्ट्रांग केस होगा। तो मतलब ये बोला गया है कि अगर आप झूठे मोटे एप्लीकेशन के साथ आओगे एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, तो वो उसको रिजेक्ट करना है, वो डिले करने का टैक्टिस माना जाएगा। लेकिन अगर आपका जेन्युइन मैटर है, आपका ऑब्जेक्शन बनता है, आपके पास के डॉक्यूमेंट्स पुख्ता है, तब अगर आप कोर्ट में आते हो तो ऑब्वियसली आपको अलग से केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जीक्यूशन के केस में ही
पूरी बात को सुनी जाएगी, पूरा ट्रायल उस पर लिया जाएगा। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का जजमेंट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।